नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के टाइम हम करंट अफेयर 2020-21 लेकर आ गए हैं, जो कि 2021 में होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सब देखो, सब सीखो। इसमें आज 8 मॉडल टेस्ट कराया जाएगा, 8वां। इससे पहले भी हम मॉडल सेट 7 करा चुके हैं और भी करंट अफेयर्स करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे देख लीजिए। करंट अफेयर्स सारे एग्ज़ामों में आजकल मेन हो गया है। सबसे ज़्यादा जो है करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। बहुत लोग वीडियो देखना बंद कर दिए हैं एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण। उनको पछताना ही पड़ेगा दोस्तों। जो बने हुए हैं देखते रहें, कुछ सीखते रहें। आइए देखें मॉडल सेट 8 का आज पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2020 में मैं बता दूं कि वर्तमान में राजेश्वर राव, M.K. जैन और माइकल पात्रा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा। लेकिन अक्टूबर 2020 में जो है राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आंसर जो है डी हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, सब लोग जानते होंगे। उनका भी इस साल लास्ट ही है, नए बनेंगे, उसके बाद फिर से बनाया जाएगा, बताया जाएगा आपको। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल मिलीग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। ये पहले भी बताया जा चुका है। इनके अनुसार सही जो है आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों को ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। आइए देखें अगला सवाल। देश के सकल मूल्य संवर्धन जीबीए में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? जीबीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें सेवा क्षेत्र का कितना हिस्सा है? इसके अनुसार सही जवाब है 55%। ध्यान रखिएगा। सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स के 2020 में हुए हैं, जो 2021 के होने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हाल ही में समाचारों में रहे प्रज्ञाता दिशा निर्देश है, क्या है? इसके अनुसार सही जवाब जो है डिजिटल शिक्षा पर MHRD के दिशा निर्देश। ध्यान रखिएगा, प्रज्ञाता दिशा निर्देश। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में चर्चित मागुरी मोतापोंग आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है असम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल आ गया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चक्रवात और तूफान है, किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं उसका बारे में है। अफगान, निसर्ग और क्रिस्टोबाल, इसमें है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? इसमें देखना है। इसके अनुसार जो है आंसर इसका ए है, केवल 1 और 2 सुमेलित हैं। यानी कि अफगान जो है बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है और निसर्ग जो है अरब सागर से उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा। क्रिस्टोबाल दक्षिण चीन सागर से उत्पन्न नहीं होता है। क्रिस्टोबाल जो है उष्णकटिबंधीय तूफान है, जिसका निर्माण मैक्सिको की खाड़ी से हुआ है। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टोबाल। इसके अनुसार आंसर जो है ए हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी 1 और 2 सही है। बाकी तीसरा जो है क्रिस्टोबाल मैक्सिको की खाड़ी से हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक संकेतक है और संबंधित राज्य हैं। चाक हाव कहाँ का है? मणिपुर का। बहुत अच्छा चावल है, इसकी GI टैग इसको प्राप्त है। पहले भी बताया जा चुका है। कच्छई नींबू तेलंगाना का, ये नहीं है। पूछ रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है। चाक आऊ सही है, मणिपुर दिया है। कच्छई नींबू जो है ये सही नहीं है, तेलंगाना दिया है, जबकि ये भी मणिपुर का ही है। खोला मिर्च ये है गोवा का, सही है। इसके अनुसार 1 और 3 सही है। इसका आंसर जो है
सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चाक खाओ जो है चावल प्रजाति है जिसको जीआई टैग प्राप्त है, मणिपुर का है। और खोला मिर्च गोवा का है, को भी जीआई टैग मिला है। कक्षई नींबू को भी मिला है जो कि मणिपुर का है, इसमें तेलंगाना दिया है। पूरी बात आप समझ गए होंगे। आइए देखा अगला सवाल। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईएमआरएस की स्थापना अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए की गई है। ईएमआरएस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा वित्त पोषित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पूछ रहा है, इसमें से जो है सही दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ईएचआरएस जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। एक स्वायत्त संगठन है, जबकि इसमें गलत दिया है। संगठन जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसके अनुसार ए और दोनों सही नहीं है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। थर्ड क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। थर्ड THAAD। थर्ड मतलब टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस। ये एक मिसाइल है, एरिया डिफेंस है, मतलब डिफेंस का लिए क्या होगा? मिसाइल। ध्यान रखिएगा, टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस। आइए देखिए अगला सवाल। फुल फॉर्म भी पूछ देता है दोस्तों, इसलिए बताया जा रहा है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष है। इसका सही जवाब है बी 2016। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। लद्दाख में निर्मित कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है श्योक नदी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं ये सब। आइए देखिए अगला सवाल। ग्रैंड नरेसा डैम किस नदी से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है। ग्रैंड नरेसा डैम इथोपिया के द्वारा नील नदी पर बनाया जा रहा 145 मीटर लंबा ग्रेट रेनेसा डैम का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इथोपिया के द्वारा, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, नील नदी पर बनाया जा रहा है। इसके अनुसार सही जवाब जो है बी नील नदी। ध्यान रखिएगा, इथोपिया देश भी याद रखिएगा, और अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन अक्टूबर 2020 में बनाए गए हैं? एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इसके अनुसार सही जवाब है दिनेश कुमार खारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बिमल जुल्का समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ऐसे सवाल अधिकतर देखा गया है। का सही जवाब है फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण। ये सवाल पहले भी कराया जा चुका है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU के सदस्य हैं? EAEU यूरेशियन इकोनॉमिक्स यूनियन के सदस्य जो हैं आर्मेनियाई, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस हैं। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है डी है। आइए देखिए अगला सवाल। कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई है? कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत जो है 2015 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन, अस्पताल का रखरखाव, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है। इसके अनुसार इसमें जो है स्वास्थ्य क्षेत्र केवल दिया है, आंसर जो है स्वास्थ्य क्षेत्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा।
बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया है? यही बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है इसरो। ध्यान रखिएगा, इसरो प्रमुख कौन है, बार बार बताया जाता है, ध्यान रखिएगा, के सिवन। अगला सवाल देखते हैं। गैलापागोस नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ जो है हाल ही में डिएगो नामक विशालकाय कछुए को इक्वाडोर में है स्थित है। इक्वाडोर के गैलापागोस नेशनल पार्क के कैपिट प्रजनन कार्यक्रम से अवकाश दे दिया गया है, जिसकी उम्र जो है 100 साल थी। इसके आने के बाद वहाँ 15 से 2000 की संख्या में हो गए हैं कछुए। इसलिए ये जो है नेशनल पार्क इक्वाडोर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये हाईलाइट में है अभी कछुए के कारण। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी नामक पुस्तक की लेखिका हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है शांति हीरानंद चावला। नाम ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस आर्थिक अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या संस्थान जारी करता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है विश्व बैंक। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि का अनुमान अक्टूबर 2020 में व्यक्त किया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। कोरोना काल के बाद ये जारी किया था, ये बहुत हाईलाइट भी रहा था न्यूज़ों में। इसका सही जवाब है -9.6%। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। सजकिरण राय को सत्र 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ IBA का चेयरमैन अक्टूबर 2020 में चुना गया है। वह किस बैंक के प्रबंध निदेशक हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, मैं आपको नाम फिर से दिखा देता हूँ उनका, सज किरण राय। आइए देख अगला सवाल। 25 सवाल हैं दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए। निम्नलिखित में से किस देश में एक तेल रिफाइनरी की स्थापना का प्रस्ताव भारत ने अक्टूबर 2020 में प्रस्तुत किया है? अक्टूबर 2020 में किया है क्या? ये करंट अफेयर 2021 में होने वाले एग्जाम के लिए नहीं है। बहुत अच्छा ये करंट अफेयर्स का सवाल है। इसका सही जवाब है डी म्यांमार। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इसको छोड़िएगा नहीं। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, जो देखेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में शुरू की गई नई आयुष्मान सरकार योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अक्टूबर 2020 में शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना का संबंध, इसके अनुसार आंसर जो है डी, सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे का निर्माण। बहुत सुने होंगे इसके बारे में आप लोग। आइए देख अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है। फोर्ब्स इंडिया पत्रिका की भारत के सबसे धनी 100 व्यक्तियों की वर्ष 2020 की सूची में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बाद तीसरा स्थान शिव नडार का है। शिव नडार भारत की किस कंपनी से संबंधित है? अभी नया भी सूची जारी किया गया है, उसमें भी पहले नंबर पे मुकेश अंबानी ही हैं और सेकंड नंबर पे गौतम अडानी ही हैं, तीसरे नंबर पे भी शिव नडार ही हैं। उनकी कंपनी कौन सी है? उनकी कंपनी जो है HCL टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, इस साल भी जारी किया गया, अभी अप्रैल में ही जारी किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मुकेश अंबानी जो हैं भारत ही नहीं एशिया के सबसे नंबर 1 अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका आंसर जो है
HCL टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये देखिए, आंसर की भी दिया हुआ है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने पूरे ग्रुप में शेयर करें दोस्तों को। सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।